नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ग्रंथ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद हमारा बीपीएससी टीआरई 3 में किस कैटेगरी में कितना कितना सीट होगा और हम लोग जानेंगे कि आखिर किस कैटेगरी को कितना कितना परसेंट आरक्षण मिलता है। तो देखिए फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 1 न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से हुआ था, जिसमें यूआर 35%, ईडब्ल्यूएस 10%, ईबीसी 25%, बीसी 18%, एससी एसटी 20% थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नए और पुराने रोस्टर में अंतर समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग 9th-10th का कट ऑफ देखेंगे कि आखिर 9th-10th में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने बड़ी उतार चढ़ाव के बाद बीपीएससी टीआरई 3 का 9th-10th का कट ऑफ तैयार किया है। तो सबसे पहले हम लोग रोस्टर को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी में युवा को 50% सीटें दी जाती थी और ईडब्ल्यूएस को 10%, ईबीसी को 18%, बीसी को 12%, एससी को 16%, एसटी को 1% और बीसी फीमेल महिलाओं को 3% आरक्षण था। तो इस बार जो रिजल्ट आने वाला है वो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी से ही आएगा, जबकि टायर 1 और टायर 2 का रिजल्ट न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से आया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर किस कैटेगरी में कितना कितना सीट रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग हिंदी में ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी से समझते हैं कि आखिर हिंदी में कितना सीट रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, बीपीएससी जब रोस्टर जारी करेगा तो लगभग यही सीटों की संख्या होगी, क्योंकि आप भी अपने सब्जेक्ट का ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी से सीटों की संख्या निकाल सकते हैं। तो एक बार आइए हम लोग सबसे पहले हिंदी का देखते हैं कि आखिर हिंदी में कितना सीट रहने वाला है। तो युवा मेल कैटेगरी में 534 लगभग सीट रोस्टर क्लियरेंस के बाद रहने वाला है और फीमेल का 198, ईडब्ल्यूएस का मेल का 204, फीमेल का 69, ईबीसी मेल का 505 और फीमेल का 188, बीसी मेल का 378 और फीमेल का 135, एससी मेल का 406 और फीमेल का 149, एसटी मेल का 42 और फीमेल का 4 सीट रहने की उम्मीद है। देखिए फ्रेंड, इसमें 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन पूरा सीट यही रहने का उम्मीद है। अब हम लोग इंग्लिश का ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी से देख लेते हैं कि आखिर 9th-10th में इंग्लिश का सीट कितना रहने वाला है। देखिए फ्रेंड, युवा कैटेगरी का सीट बढ़ेगा, क्योंकि युवा कैटेगरी 35% से 50% हो गया है। बाकी सब कैटेगरी अपने अपने रिजर्वेशन के अनुसार घटेगा, क्योंकि बाकी सब में से रिजर्वेशन कट कर ही युवा में जुड़ा है। तो ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या 352 और महिला का 132 रहने वाला है। ईबीसी में महिला का जो एक्सपेक्टेड सीट का उम्मीद है वो 877 और फीमेल का 327 रहने का अनुमान है। बीसी मेल का 640 और फीमेल का 231 रहने का अनुमान है। एससी कैटेगरी मेल का 704 और फीमेल का 252 रहने का अनुमान है। एसटी कैटेगरी
मेल का 79 और फीमेल का 43 रहने का अनुमान है। देखिए फ्रेंड, आप लोग भी ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी से अपने अपने सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या लगभग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर किस सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो आइए हम लोग सबसे पहले मैथ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यू आर मेल कैटेगरी का मैथ का कट ऑफ 90 से 95 रहने वाला है। वही फीमेल का 80 से 85 रहने वाला है। देखिए फ्रेंड, बहुत से लोग बता रहे होंगे कि मैथ का 9th-10th का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 105 तक जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 105 तक जाएगा, क्योंकि 5 प्रश्न डिलीट भी हुआ है। और दोस्तों, मैथ का 80 मार्क्स वाला मैथ का पेपर जो था वो तो ठीक था, लेकिन जो जीएस का पोर्शन था वो पूरा मॉडरेट था, इसलिए बहुत से बच्चों का जीएस पोर्शन उतना अच्छा नहीं गया है। एवरेज मान के चले तो जीएस पोर्शन में सबका 20 से 25 मार्क्स ही आ रहा है। तो यूआर कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 90 से 95 और फीमेल का कट ऑफ 80 से 85 रहने का पूरा उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोगों ने 75 से 80 दिया है, वहीं फीमेल का 70 से 75 दिया है। बीसी मेल का 85 से 90 जाने का उम्मीद है, वहीं फीमेल का 75 से 80। ईबीसी मेल कैटेगरी का 75 से 80 और फीमेल का 60 से 65 रहने का उम्मीद है। एससी कैटेगरी मेल का 55 से 60 और फीमेल का 40 से 45 रहने का उम्मीद है। एसटी कैटेगरी मेल का 40 से 45 और फीमेल का 40 से 45 रहने का उम्मीद है। देखिए फ्रेंड, टीआरई 2 के अपेक्षा टीआरई 3 का एग्जाम बड़ी ही दुरुस्ती से लिया गया था, इसलिए इसमें धांधली का ना के बराबर चांस था। इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि मैथ का कट ऑफ यूआर कैटेगरी में 90 और हाईएस्ट 95 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आप लोग देख लीजिएगा रिजल्ट आने के बाद कि क्या बोला था। अब हम लोग देखते हैं साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 9th-10th का। तो देखिए फ्रेंड, यूआर मेल का साइंस में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 75 से 80 रहने का अनुमान है, वहीं फीमेल का 65 से 70 रहने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस में मेल का कट ऑफ 70 से 75 और फीमेल का कट ऑफ 70 से 75 रहने का अनुमान है। बीसी मेल का कट ऑफ 75 से 80 और फीमेल का 65 से 70 रहने का अनुमान है। ईबीसी मेल का 60 से 65 और फीमेल का 60 से 65 रहने का अनुमान है। एससी मेल का 55 से 50 और फीमेल का 40 से 45 रहने का पूरा उम्मीद है। एसटी मेल का 40 से 45 और एसटी फीमेल का केवल क्वालिफाई मार्क्स पर सिलेक्शन होने का पूरा अनुमान है। अब हम लोग साइंस के बाद सोशल साइंस का कट ऑफ देख लेते हैं, जो कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए फ्रेंड, सबसे ज्यादा कैंडिडेट मैथ और सोशल साइंस सब्जेक्ट में ही है, तो मैथ और सोशल साइंस का कट ऑफ हाई रहने वाला है। तो यूआर कैटेगरी का हम लोगों ने जो कट ऑफ तैयार किया है वह है 80 से 85 मेल का
और फीमेल का 70 से 75, EWS मेल का 72 से 77 जाने का अनुमान है, वहीं फीमेल का 68 से 73 जाने का अनुमान है। BC मेल का कट ऑफ 75 से 80 और फीमेल का कट ऑफ 70 से 75 जाने का अनुमान है। EBC मेल का कट ऑफ 70 से 75 और फीमेल का कट ऑफ 65 से 70 जाने का पूरा अनुमान है। SC मेल का 65 से 70 और फीमेल का 55 से 60 जाने का अनुमान है। ST मेल का कट ऑफ 55 से 60 और फीमेल का कट ऑफ 55 से 60 जाने का पूरा अनुमान है। सोशल साइंस के बाद हम लोग हिंदी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हिंदी में एक सीट पर 8 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, इसलिए इसमें भी कंपटीशन उतना तो मैथ और सोशल साइंस जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक कंपटीशन रहने का अनुमान है। तो यूआर कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 85 से 90 और फीमेल का कट ऑफ 83 से 87 रहने का अनुमान है। देखिए फ्रेंड, कट ऑफ निकालते समय हम लोगों ने सीट का भी ध्यान रखा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट और कितने सीट हैं इसका भी हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा है। EWS मेल का कट ऑफ 75 से 80 जाने का अनुमान है, वहीं फीमेल का कट ऑफ 75 से 80 जाने का अनुमान है। BC कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 77 से 83 और फीमेल का कट ऑफ 75 से 80 जाने का अनुमान है। EBC में मेल का कट ऑफ 70 से 75 और फीमेल का कट ऑफ 68 से 73 जाने का अनुमान है। SC कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 55 से 60 और फीमेल का कट ऑफ 52 से 57 जाने का अनुमान है। ST कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 50 से 55 और फीमेल का कट ऑफ 45 से 50 जाने का पूरा अनुमान है। हिंदी के बाद हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि आखिर 9th-10th में इंग्लिश का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो यूआर कैटेगरी में मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 70 से 75। देखिए फ्रेंड, इंग्लिश का क्वेश्चन बड़ा ही टफ था, इसलिए इंग्लिश का और नंबर ऑफ कैंडिडेटों की संख्या भी बड़ी कम है और सभी सब्जेक्ट के मुकाबले, इसलिए हम लोगों का जो अनुमान है वो यूआर मेल का कट ऑफ इंग्लिश कैटेगरी में 70 से 75 और फीमेल का 65 से 70 रहने का अनुमान है। EWS में मेल का कट ऑफ 65 से 70 और फीमेल का कट ऑफ 60 से 65 रहने का अनुमान है। BC कैटेगरी में मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 65 से 70 और फीमेल का 60 से 65 रहने का पूरा अनुमान है। EBC कैटेगरी में मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 58 से 63 और फीमेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 55 से 60 रहने का पूरा अनुमान है। SC कैटेगरी में मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 40 से 45 और फीमेल का केवल क्वालिफाई मार्क्स पर सिलेक्शन होने का पूरा अनुमान है। ST कैटेगरी में 40 से 45 मेल का और फीमेल का केवल क्वालिफाई मार्क्स पर सिलेक्शन होने का पूरा अनुमान है। इंग्लिश के बाद हम लोग उर्दू का
9 10th का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं तो देखिए फ्रेंड, यूआर कैटेगरी मेल में का कट ऑफ 75 से 80 जाने का अनुमान है, वहीं फीमेल का कट ऑफ 70 से 75 जाने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस में मेल कैटेगरी का कट ऑफ 70 से 75 और फीमेल का 68 से 73 जाने का अनुमान है। बीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 70 से 75 और फीमेल का 65 से 70 जाने का अनुमान है। एससी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 40 से 45 जाने का अनुमान है और फीमेल का केवल क्वालिफाई मार्क्स पर सिलेक्शन होने का अनुमान है। एसटी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 40 से 45 और फीमेल का केवल क्वालिफाई मार्क्स पे सिलेक्शन होने का अनुमान है। अब हम लोग संस्कृत का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं तो देखिए फ्रेंड, संस्कृत में नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम लोगों का अनुमान है कि जितने भी कैंडिडेट केवल क्वालिफाई मार्क्स लेकर संस्कृत में आ जाएंगे उन सबका सिलेक्शन होने का पूरा अनुमान है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।